लेकिन तू ही ऐसी अभागिनी जो देखत है। अरे माँ, तू बड़ी अभागिनी है। मैं तो राम स्वरूप संत का दर्शन कर रही, लेकिन तू मेरे हाड़ और मांस के शरीर को देख रही है। इस नश्वर शरीर को देखकर तू संतुष्टि कर रही है, ब्रह्म रूपी जीव को छोड़ रही है। बड़ी अभागन है तू। सास की आंखें लाल हो गई। अरे बहू, बड़ा ज्ञान है तुझमें, निकल मेरे घर से। कदम मत रख देना मेरे घर में, ये मेरा घर है। तूने मुझे अभागनी कहा है ना, तुम मेरे घर में कदम मत रख देना भूल कर भी। बहू ने भी कह दिया, हे माता, अब मुझे तेरे बेटे की भी आवश्यकता नहीं। आई नीड नॉट योर सन। मुझे तेरा बेटा भी नहीं चाहिए। बोले क्यों? अरे मुझे ऐसे बेटे की आवश्यकता नहीं जो जन्मता है, मर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, जल जाता है। अब तो मैंने अपना नेह परमात्मा से लगा लिया। क्यों? कि ये सोबर में ना वरू जो जन्मत अरु मर जाए, बर बर लऊ रघुनाथ को तो मेरी चूड़िया अमर हो जाए। इस संसार में ना हर स्त्री के दो पति होते हैं, पता है? एक कौन पति? एक नर पति। एक पति जो आपके गले में मंगलसूत्र पहनाता है, एक पति जो आपकी मांग में सिंदूर सजाता है, एक पति जो आपको अपनी अर्धांगिनी बनाता है, और दूसरा पति तुम हो एक या गोचर सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति कि सब धन लो दया में, धन लो दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जय जगदीश हरे। एक है प्राणपति, और हमारे बीच में तिलक सिंदूर विकास उत्सव समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और भैया श्री मुन्ना भट्टी जी आए हुए हैं। भैया श्री हरि महतो जी, सुनील भैया, दीक्षा जी के पापा जी एवं हमारे मंच संचालन महोदय सभी का और तिलक सिंदूर धाम से आगमन हुआ है। बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत, तालियों की सेवा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए तिलक सिंदूर धाम की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जहाँ पर पिछले 2 वर्षों से लगातार श्रीमद् भागवत की कथा हुई तिलक सिंदूर धाम में, तो अनवरत कई वर्षों से। और ऐसा नहीं है, भैया लोगों को मैंने राखी बांध के और अपना भाई बनाया हुआ है, तो मेरे भाई हैं आप सभी। और बहन की जब जब यहाँ पर कथा होती है ना, तो सभी भैया लोग कथा पंडाल में अवश्य पधारते हैं। बड़ी प्रसन्नता मुझे होती है। निरंतर तिलक सिंदूर धाम में निरंतर 30 वर्षों से कथा चल रही है, जिसमें 2 वर्ष श्रीमद् भागवत का रसास्वादन। और हमारे चाचा जी तो बड़ा सुंदर मंच संचालन करते हैं। 30 वर्षों से जिनकी सेवा तिलक सिंदूर धाम में मंच संचालन का काम करने में निकल जाती है,
क्योंकि ऐसा मन संचालन मैंने बहुत जगह देखा, लेकिन जितना सुंदर चाचा जी करते हैं अपनी कविताओं को पिरोकर, शब्दों को पिरोकर, उतना आज तक किसी ने मंच संचालन अच्छा नहीं किया। तो आपके लिए ताली की सेवा जरूर करें, क्योंकि कहीं कहीं तो एक जगह तो कथा चल रही थी, एक महाराज जी संचालन कर रहे थे, बोले सभी लोग पंडाल में जल्द से जल्द आइए, क्योंकि कुछ ही देर बाद मधु जी का क्रियाक्रम होने वाला है। मैंने कहा महाराज जी क्रियाक्रम मत कराओ, अभी तो 20-25 ही साल की हूं, अभी तो और जीना है मुझे। तो क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम होने वाला है। बोलो राधे राधे। लेकिन हमारे मुन्ना भैया के चाचा जी, और इतनी सरलता है, जो अपने गांव के नाम से जाने जाते हैं, मुन्ना भट्टी। भट्टी गांव है ना, नाम तो उनका राजेश है। बोलो राधे राधे। और जिनके इटारसी में कई बगिया हैं, अम्बे बगिया, साईं बगिया, कितने गार्डन है, फिर भी बड़ी सरलता। तिलक सिंदूर धाम में बृहदाकार में भागवत निरंतर चल रही है, और आपका विशेषकर सहयोग उसमें रहता है, इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, साधुवाद। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर दी, बेघर कर दिया देवताओं को। संसार में हर नारी के दो पति, एक नरपति जो नष्ट हो जाता है, और दूसरा है प्राणपति जो सबके हृदय में रहता है। क्योंकि आत्मा है स्त्रीलिंग, और अगर स्त्री है तो स्त्री को पुरुष तो चाहिए, तो आत्मा का पति है परमात्मा। और जिन माताओं के पति नहीं ना, वो चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि विधवा विधवा सब कहें, विधवा होती नाई, कि जगत पति सब का पति, तो कसो विधवा हो। नरपति जब नष्ट हो जाता है तो उसकी रक्षा प्राणपति करता है। आजकल आपने सुना होगा कि फलाने गांव में सिलेंडर फट गया और बहू मर गई। सुना कि नहीं? सुनते हैं ना, फलाने क्षेत्र में स्टोव फट गया, बहू मर गई। लेकिन कभी किसी ने यह सुना है कि फलाने क्षेत्र में सिलेंडर फट गया और सास मर गई? नहीं ना, क्योंकि ये सिलेंडर को बोला जाता है कि अब तू फट जा। क्योंकि समाज में जब तक कि दहेज की प्रथा चलती रहेगी, मैं ये नहीं कहती कि दहेज मत लो। अरे बेटी का पिता अपनी हैसियत के अनुसार बेटी को सब देता है। तो बेटी का पिता जितना दे उतना प्रेम से रख लो। दहेज लेना बुरा नहीं है, दहेज मांगना बुरा है। कि हमें 10 लाख चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, पूरा फर्नीचर चाहिए, टीवी, VCR, कूलर, फ्रिज, इन्वर्टर, AC चाहिए। दहेज मांगने का मतलब है बेटी के पिता से भीख मांगना। और दहेज लेकर आज तक कोई बड़ा आदमी की बना है? मेहनत से बड़ा आदमी बना जाता है, दहेज लेकर नहीं। बोलो राधे राधे। दहेज लेना बुरा नहीं, दहेज मांगना बुरा है। माननीय सम्मानीय डॉक्टर अन्ना हजारे जी ने रामलीला मैदान पर कितना अनशन किया कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। जब तक सोच में सफाई नहीं होगी,
तब तक गांव स्वच्छ नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म। इसलिए चतुर्थ दिवस की कथा में भागवत जी के सामने आज सभी लोग संकल्प करें कि आज के बाद कोई दहेज नहीं मांगेगा। कितने लोग हैं जो बंद करेंगे? हाथ उठाकर बताना। देखो, अब अगर हाथ उठाया है ना ठाकुर के दरबार में तो मांग मत लेना, बोलो राधे राधे, क्योंकि माताओं को बड़ी जरूरत होती है टीवी, फ्रिज, कूलर की। क्योंकि कहते हैं ना, ये सब भगवान का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत पिलाया, देवासुर संग्राम हुआ, स्वर्ग पर विजय प्राप्त हुई। माता अदिति ने देखा कि मेरे पुत्र बेघर हो गए, इनके पास घर नहीं है, तब अपने पति के पास गई, हाथ जोड़कर कहने लगी। क्यों? क्योंकि माताओं के लिए सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ा उपवास, करवा चौथ का व्रत नहीं रखोगी तो चल जाएगा, तीज का व्रत नहीं रखोगी तो चल जाएगा, लेकिन पति की सेवा नहीं करोगी तो चलने वाला। क्यों? क्योंकि माताओं का एक ही नियम, एक ही व्रत है। माता अदिति ने कश्यप मुनि के चरणों की वंदना करी और कहने लगी, ओ एक ही धर्म एक व्रत ने काये वचन मन पति पद प्रेमा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, 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 राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सीताराम 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 कहियो, यही वेद राखे राम, ताही वेद रही को। जही विधि रखे राम, तहे विधि रहिए। यही विधि राखे राम, ताही विधि रही। महाराज, माता अदिति ने अपने पति धर्म का पालन करते हुए कहा, प्रभु मेरी संतान घर से बेघर हो गई, इनको आप घर दिला दो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद। एक जगह तो कथा में हमने कहा, माताओं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक मैया खड़ी हो गई, देवी जी चौपाई गलत है गई। मैंने कहा, मैया कहा भयो, कहाँ गलत बोल दी मैंने चौपाई? बोले देवी जी तुलसी बाबा ने चौपाई गलत लिख दी। मैंने कहा